अरे ठाकुर साहब, इतने पैसे! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सामने इतने सारे पैसे होंगे। बिजली, हाँ। अब तो तुम आदत डाल लो इन पैसों की, क्योंकि ये पैसा तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। अब तुम ठाकुर की स्वीट हार्ट हो। सच में? और क्या। अब तो ऐसे लग रहा कि जिंदगी में दुख के दिन चले गए, मजे के दिन आ गए। हाँ, और ठाकुर तुम्हें जो पास के गांव है ना, हाँ चंपेली हरी, हाँ। चंपेली की जितनी भी जमीन है ना, वो मैं अपनी इस चंपा के नाम पे लगा दूंगा। सच में? हाँ, वाह। क्योंकि जिस चीज पर ठाकुर की आँख आ जाती है ना, उसको मैं सोना बना देता हूँ। हाँ, वो तो ठाकुर साहब दिख ही रहा है। क्या बात है, ये नोटों की ठंडी ठंडी हवा। तो आओ चंपा, इन ठंडी ठंडी हवाओं में हम गरम गरम प्यार करें। हम्म। हाँ ठाकुर साहब, क्यों नहीं। एक बात है चंपा। कैसे हो स्वीट हार्ट? ठीक हूँ, तुम बताओ। इतनी देर कर दी आने में। तुम्हें पता है, मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था। पता नहीं कब आओगी कब आओगी। ऊपर से ठाकुर के घर जाने का भी टाइम हो गया। बस थोड़ा काम निपटा के आ रही थी। यार क्या काम? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अब तुम्हें पता है ना, उनके जाने के बाद तुम ही तो हो जिससे मिलने को दिल करता है। इसलिए दिल करता है सारे काम खत्म करके बस तुम्हारे पास आ जाऊं। क्या यार, इतना टाइम थोड़ी लगाता है कोई। मैं तो बस, तुम्हें क्या बताऊं, दिन रात बस तुम्हारा ही सपना देख रहा था भी कब तुम आओ और मेरी बाहों में आ जाओगी। पर क्या करूं, तुम तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हो। अरे नहीं बाबा, बस थोड़े, तुम्हें पता ही है ना, इतना सारे घर की जिम्मेवारी मेरे पे ही है। और अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कौन क्या करेगा? छोड़ दो ना या काम धंधा। अच्छा, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो फिर मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और रही बात तुम्हारे पति के जाने के बाद, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा सहारा बन रहा हूँ। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी है तुम्हें? जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तुम्हें बिना कहे दे देता हूँ। जब भी तुम्हें बाजार जाना होता है तो तेरे साथ चला जाता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ये तो सच है कि तुम्हें मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। पर फिर भी ये दुनियादारी भी देखनी होती है ना, तो इसलिए चलो। क्या यार, दुनियादारी दुनियादारी, इस दुनियादारी के चक्कर में तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। छोड़ो ये लोगों का कहना और सुनना। और रही बात, तुम सीधा मेरे घर में आ जाया करो। और तुम्हारे चाचा को कौन सा पता चलेगा? वैसे भी तुम्हारा चाचा सारा टाइम शहर में तो रहता है, महीने में एक दो बार आता है। अच्छा, चलो छोड़ो चाचा को। और इतनी देर से मैं आई हूँ और बस इधर उधर की ही बातें कर रहे हैं हम। वैसे तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अगर याद आती है तभी तो तुम्हें बुलाता हूँ ना मैं। और रही बात, जब से तुम्हारा पति गया है, कौन है तुम्हारे साथ? मैं ही तो हूँ। और मैं भी तो कुंवारा हूँ। मेरा भी तो मन तुम्ही से लगता है ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि तुम्हारा भी मन मेरे साथ लगता है और मेरा भी तुम्हारे साथ लगता है। और क्या, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी में तो बाहर सी छा गई। और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लगता है उजड़ी हुई दुनिया में फिर से कोई गुलाब खिलाया। अच्छा जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कहाँ से सीख रही हो? टीवी सीरियल से सीखती हूँ। अच्छा जी, कम देखा करो टीवी को। अच्छा। और क्या, काफ़ी इधर उधर की खबरें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत कर दो तुम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगी? नहीं बाबा। पर मेरा तो पूरा इरादा है तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का। अच्छा। क्या यार, मैं भी बस दिन में ही सपने देखता हूँ। पर एक बात तो है,
जब से ये राहुल की मौत हुई है उसके बाद इसकी बीवी का क्या होता होगा। इतनी खूबसूरत बीवी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। मैं तो कितनी दफ़ा उसके साथ मस्ती मजाक करने को सोच रहा हूँ, पर वो साली भाव ही नहीं देती। क्या करूँ मैं उसका। ऊपर से उसका चाचा सारा टाइम उसी को देखता रहता है। चल यार, ठाकुर के पास चलते हैं। अरे आओ आओ समीर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। क्या बात हुई आज, तुम लेट हो गए? बस कुछ नहीं ठाकुर साहब, वो रास्ते में बारिश इतनी हो गई थी तो रास्ते में ही रुकना पड़ गया। और ऊपर से आपको पता ही है वो पुल जा बन रहा है तो उसी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। वो नीचे वाला माली बोल रहा था आपको कोई काम है मुझसे। हाँ हाँ, मैंने उसको बोला था कि तुम्हें भेज दे मेरे पास। वो ना, जो पहले काम करती थी हमारे घर में, जी जी साहब। वो अपने गांव चली गई है। अच्छा और मुझे किसी नौकरानी की ज़रूरत है जो ईमानदार और अच्छी हो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं गांव में पता कर लूँगा, अगर कोई हो तो आपको बता दूंगा मैं। कोई और काम तो नहीं आपको चाहिए? नहीं नहीं नहीं। वो आपने बोला था कल आपका एक माल आने वाला था, वो मैंने गोडाउन में रखवा दिया था। और उसका बिल मुझे भिजवा देना। हाँ, पेमेंट का हिसाब किताब देख वो लेंगे। नीचे पड़ा है उसके पास। माल तूने अच्छे से चेक कर लिया था ना? हाँ, सभी आम की पेटियां ठीक ठाक हैं साहब। ठीक है ठीक है। और ऐसे करना, मुंशी जी को बोल के ना उसको कह देना कि डिलीवरी करवा देगा। ठीक है, मुंशी को बोल दूंगा। ठीक है, ये पर गेट पे कोई नहीं है। हाँ, और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, कोई बात नहीं। अच्छा है, जितनी जल्दी ये काम हो जाएगा। क्या यार, इतना कुछ पड़ा है। अरे तुम यहाँ हो? अरे भाभी जी आप, हाँ। क्या हुआ, ठीक तो है सभी? हाँ, मैं तो तुम्हें नीचे देख रही थी, तो अब ऊपर चढ़ी तो देखा तुम यहाँ पे हो। क्यों, क्या हो गया? वो मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए आप ही, सेहत तो ठीक है? हाँ हाँ, सेहत तो ठीक है। वो घर के हालात ना कुछ अच्छे नहीं है। अरे और भाभी जी, पता ही है, राहुल के जाने के बाद सब कुछ बिखर सा गया है आपकी ज़िंदगी में। और एक मैं ही तो हूँ आपके साथ, जो आपका सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वही तो। जब से राहुल गए हैं, घर भी बहुत खाली खाली सा हो गया है, और घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। तो मैं ना आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई थी। जैसे ही कोई काम मिलेगा ना, तो मैं वापस कर दूंगी। अरे, पैसे तो अभी सैलरी नहीं आई है, मेरे पास भी नहीं है। और जो थे वो आपको पता ही है, इधर उधर चले जाते हैं। अभी आने वाली है अगले महीने, फिर मेरा ठीक हो जाएगा। अगर आपको पता है ना, इस शहर में मैं और किसी को नहीं जानती। मैं किससे मांगूं और कहाँ जाऊं? क्या हुआ, आपको एक पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो घर का किराया देना है, बिजली का बिल है, और और भी चाचा जी की कुछ। सेहत कैसी है अभी? बस वो भी थोड़े ढीले ही रहते हैं। उनकी दवाई का खर्चा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना ठाकुर साहब जी से ले लेता हूँ, तो देख लेता हूँ। नहीं, अगर मुझे कहीं काम भी दिला सकते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। अच्छा काम, तो भाभी आप घर का काम कर सकती हो, झाड़ू पोछा वगैरह? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी। वैसे भी घर पे भी तो करती हूँ, और बाहर करूँगी तो चार पैसे भी आएंगे और घर भी चलेगा। भाभी फिर आज ना सुबह सुबह ठाकुर जी बोल रहे थे, उनकी जो पुरानी नौकरानी है वो किसी वजह से गांव चली गई। और ठाकुर साहब के पास तो इतना पैसा है, आपको सैलरी भी अच्छी दे देंगे। अरे अगर, और काम भी थोड़ा ही होता है वहाँ पे, इतना नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं बात कर लेता हूँ ठाकुर जी के साथ। हाँ हाँ, तुम जल्दी करना, और मैं शाम से ही चाहे काम पे चली जाऊँगी। तो आप ऐसा कीजिए, मैं तो ना खाना खाना आया था यहाँ पे, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। वैसे भी उन्होंने बोला ही है। आप ना ऐसा कीजिए, आप ठाकुर जी के घर चले जाओ,
वो मैं फ़ोन कर दूंगा उनको। हाँ ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज देना और मैं चली जाऊंगी। ठीक है साहब। वो मेम साहब, क्या बोलते हैं उसे, भाभी, मैं भी, आप चले जाइए। और शहर के साइड पे ही है वो, ठीक है, उनका बंगला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं नहीं भाभी जी, मैं नहीं आपका साथ दूंगा तो और कौन तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना। अरे नहीं नहीं, इसमें क्या बात है। आप ना जल्दी से ठाकुर साहब के पास चले जाइए। ठीक है। अरे भाभी, इतनी खूबसूरत हो ना, मैं तो मदहोश ही हो गया। साला अगर मेरे पास अभी पैसा होता ना, इसको दे देता। चलो, काम पे जाएगी वहाँ पे देखूंगा मैं इसके साथ। वहाँ पे मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी ये। वहाँ पे काम पे क्या पता मेरा ही काम बन जाए। अरे मनीम जी, क्या कर रहे हो तुम? नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे मनीम जी, करता हूँ मैं। अरे आप कौन? बैठिए ना। आप खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। वो मुझे काम के लिए भेजा था कि आपके यहाँ पे घर के काम के लिए कोई चाहिए। हाँ हाँ, चाहिए तो। तुम आई हो काम करने के लिए? जी, मैं आई हूँ। आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। बर्तन भी कर लूँगी, झाड़ू भी कर लूँगी और कपड़े भी धो दूँगी। वाह, देखने में तुम कोई खानदानी लगती हो। और ये झाड़ू पोछा क्यों? बस कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें हम अनचाही फिर भी करनी पड़ती है। अरे कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। हाँ हाँ, मुझे ना तुम जैसी औरत की ही ज़रूरत थी घर के काम करने के लिए। और तुम बिल्कुल सही दिख रही हो मुझे। कि, कितनी पगार लोगी? बस ठाकुर साहब, जिससे गुजारा हो जाए, क्योंकि घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और घर के खर्चे आपको तो पता ही है। अच्छी बात है कि ना तुम्हारे आगे है ना कोई पीछे। तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, बाबूजी है घर पे, बस उनकी दवा दारू और घर का खर्चा निकल जाए। अरे उनकी दवा दारू का तो खर्चा चलेगा ही चलेगा, ऊपर से तुम्हें भी अच्छी कमाई होगी। तुम बिल्कुल ही सही हवेली पे आई हो। ठीक है ठाकुर साहब, और मैं ना बहुत अच्छे से काम करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे कभी मना मत करना, क्योंकि जो लोग उदय ठाकर को मना कर देते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, फिर वो कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना घाट के। समझ रही हो ना तुम? हाँ हाँ ठाकुर साहब, काम तो करना ही है ना, अब चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। और वैसे भी मैं काम में काम चोरी नहीं करती, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। देख लेते हैं कि तुम किस ढंग से कौन सा काम कैसे करती हो। जी ठाकुर साहब। ये बताओ, कब से शुरू करना है काम? ठाकुर साहब, चाहे शाम से या सुबह से। वैसे भी इस हवेली में और कौन कौन रहता है? ये इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा, अब मुझे लगा और भी लोग होंगे शायद। हाँ, लोग तो और भी हैं। नीचे माली होता है, वो समीर जो चौकीदारी करता है हमारे यहाँ। जी। पर इस हवेली में मैं अकेला रहता हूँ। वाह ठाकुर साहब, इतनी बड़ी हवेली और उसमें बस आप, भगवान का बहुत दिया हुआ है आपको। हाँ, दिया तो बहुत कुछ है भगवान ने, बस कुछ कमियां रहती हैं, वो तुम्हारे आने से पूरी हो जाएंगी।
जैसे खाना बनाना। ठाकुर साहब, मैं आपके किसी काम आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। और अब वैसे भी आपने इतनी मजबूरी में मुझे काम दिया, ये आपका एहसान है मुझ पे, जो मैं कभी नहीं उतार सकती। कोई बात नहीं, तुम इस चीज़ की ना चिंता मत करो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? चंपा। भा चंपा। सामने खाना घर है, वहाँ चली जाओ और कुछ बना लो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है साहब जी। वाह चंपा, तुम तो बड़ी अच्छी हो रे, और प्यारी भी। इस बारी खरा माल हाथ में लगा है। अरे भाभी जी, आप अरे तुम। वो जाए ठाकुर साहब के पास, हाँ हाँ, ठाकुर साहब भी मिले हैं। और मिल गई आपकी नौकरी? हाँ हाँ, मिल गई है। चलो ये तो बढ़िया बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता है, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अरे भाभी जी, इसमें हेल्प की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी आप जब से अकेले पड़ चुके हो, मैं आपका सहारा नहीं बनूंगा तो और कौन सहारा बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। और तुम ऐसे करना, शाम का खाना हमारे यहीं खाना। आज मैं अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी, क्योंकि अरे मुझे नौकरी मिल गई है। अरे भाभी जी, कोई बात नहीं, आपको तो अच्छा ही होगा जो होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाबूजी घर पे अकेले होंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तुम जरूर आना। अब तो आपके साथ मिलने ही होंगे, मैं भी यहीं पे तो काम करता हूँ। हाँ हाँ, पर हम आज मैं बहुत खुश हूँ हम बस। ना एक साथ ही आ जाया करेंगे काम पे। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। तुम मुझे सुबह बता दिया करना कितने बजे आना है और कितने बजे जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाभी जी। ठीक है। यार, ये तो अच्छा हो गया, इसको यहाँ पे नौकरी मिल गई। और अब तो भाभी जी मुझे लगता है जिस हिसाब से मेरे साथ बातें कर रही थी, मेरा कुछ बन सकता है। मेरे हाथ पे हाथ लगाना और मेरे साथ आने को मान जाना, मुझे लगता है जो मेरे दिल में चल रहा है वही इसके दिल में भी चल रहा होगा। खैर, जो भी है, मुझे तो मज़ा ही आएगा ना इतनी खूबसूरत भाभी के साथ जब मेरी बाहों में होगी। पर समीर, थोड़ा धीरे धीरे, ज़्यादा भी तेज नहीं बढ़ना चाहिए। ठाकुर साहब के जाऊं पास। इतनी बड़ी हवेली और इतना पैसा, सब कुछ है ठाकुर साहब के पास। और एक हम लोग जो एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। सच में ये कितने अच्छे हैं। एक तो सबको काम देते हैं और सबका ख्याल भी रखते हैं। और सही कहा चंपा तुमने। ठाकुर साहब, आप। सबका तो नहीं रख पाता हूँ, मगर तुम जैसी खूबसूरत औरत का मैं अच्छे से ख्याल रख लेता हूँ। ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सही तो कर रहा हूँ। कोई तो होना चाहिए तुम्हारा कदरदान, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा पति गुजर चुका है, और इतनी खूबसूरत औरत बिना पति के ये मेरे होते हुए नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें वो सब प्यार मिलना चाहिए जिसका तुम्हें पूरा हक है। हाँ ठाकुर साहब, ये तो है। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली सी हो गई हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि सब कुछ खराब सा हो गया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति नहीं रहा, वरना तुम मेरे इतने करीब कैसे आ पाती। और मुझे ये भी पता है कि घर में कमाने वाली भी तुम सिर्फ अकेली हो। तुम देखना, अब तुम ठाकुर उदय प्रताप की बाहों में आ चुकी हो। अब तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। हाँ ठाकुर साहब, जब से आप
आपके घर में काम कर रही हूँ ना, तब से मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है तुम्हारे चाचा जी की सेहत कुछ खास ठीक नहीं रहती। हाँ ठाकुर साहब, बस अब वो थोड़े बीमार रहते हैं और उनकी दवाई वगैरह का खर्चा, बस ये सभी पूरा होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे चाचा का इलाज किसी बड़ी हॉस्पिटल में हो जाए, बड़े शहर में, तो तुम बोलो, आज ही भेज देता हूँ तुम्हारे चाचा को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर वो ठीक हो गए तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं भी आराम से काम कर पाऊंगी। और अगर आप मेरा साथ दो तो ये सब हो सकता है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जिस चीज़ पे खुद ठाकर का दिल आ जाता है तो उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। हाँ ठाकुर साहब, ये तो मैंने देख लिया है। आपके होते हुए मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। आज हम ऐसे प्यार करेंगे जैसा तुमने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। तुम्हें पता है, तुम एक प्यासी धरती की तरह हो और मैं आज तुम पर बादल बनकर बरसने वाला हूँ। सच में ठाकुर साहब? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें डांस करना आता है? नहीं ठाकुर साहब, मुझे नहीं आता डांस करना। क्योंकि जो मेरी ठुकराइन होती थी ना, वो बड़ा अच्छा नाचती थी। अच्छा और ठाकुर साहब। मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही नाचो, और नाचने के बाद फिर हम बहुत सारा प्यार करें। जी क्या सपना देख रहा था मैं, मगर ये सपना तो इतना प्यारा था, अगर हकीकत में बदल जाए तो कितना मजा आएगा। चंपा है ही इतनी खूबसूरत। तो ठीक है, मान तो जाएगी, क्योंकि जितना पैसा मेरे पास है वो देख के तो वो पागल ही हो जाएगी। चलो, आज चंपा को दिखाता हूँ अपने पैसे की ताकत। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हे भगवान, अभी और पड़ा है और मैं थक गई हूँ। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे। यार कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लगता है ठाकुर साहब नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से भाभी गाने गा रही है, मूड भी इसका अच्छा लग रहा है। और कल जिस हिसाब से मेरे हाथ पे टच कर रही थी और हंस 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 कर बातें कर रही थी, मुझे देर नहीं लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये चिड़िया किसी और के घोंसले में चली जाए। ओफो, मैं तो काम कर करके थक गई। अरे भाभी, अरे क्या तुम, हुआ? कैसा चल रहा है आपका काम? बस काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस मैं ही थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। तुम्हें अच्छा, पता ही है, ठाकुर साहब की हवेली इतनी बड़ी है और सारा दिन काम काम, उफ। आप ना इतना काम भी मत किया करो, थक जाओगे। बाकी ठाकुर साहब कहाँ पे हैं? पता नहीं, यहीं कहीं हो गए। अब इतना बड़ा घर है, मुझे क्या पता कहाँ है ठाकुर साहब। मुझे तो ऐसा लगा, गाड़ी तो दिखाई नहीं दी, मुझे लगता है चले गए हैं वो। हाँ हो सकता है, मैं तो बस काम में ध्यान था तो इसलिए पता ही नहीं लगा। अच्छा, देख लिया करो, ऐसे भी नहीं है। हाँ ये क्या क्या है? तुम कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें ही मिलने आया था। मैंने सोचा
काम का पहला दिन है तो कैसा जा रहा होगा। ठीक तुम्हारा मन लग गया जहाँ पे? हाँ, मन तो लगाना ही पड़ेगा। वैसे अब काफ़ी दिनों से मुझे ना एक बात थी मेरे दिल में, और इससे अच्छा मौका मुझे लगता मिलेगा भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये क्या बात बोल रहे हो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? अरे भाभी, मुझे पता है आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और एक विधवा औरत को सहारे की तो ज़रूरत पड़ती है ना, और मुझसे अच्छा सहारा आपको कौन देगा, क्योंकि आप और मैं काफ़ी वक्त से जानते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? काफी वक्त से जानते हैं। अगर उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके मुझ पे कैसी भी नजर रखे। अरे भाभी, आप मेरी बात समझो तो सही। आप विधवा हो और ये समाज आपको जीने नहीं देगा। आपको मर्द की ज़रूरत है, और मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जैसे की तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा तुम उनके दोस्त हो, मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो बहुत गंदे निकले। मैं उसका दोस्त हूँ, इसीलिए तो उसकी बीवी के बारे में सोच रहा हूँ ना। ये सोच रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ रहूंगी? अरे भाभी, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। तुम आप ही देखो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ, किसी के घर में काम करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन ऐसी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। अरे जिल्लत की ज़िंदगी में इसमें क्या है? हम दोनों के रिश्ते के बारे में कौन सा मैं डंडोरा पीट दूंगा। ये बात घर की बात घर में ही रहेगी ना। तुम बस करो। पता नहीं तुम कैसी कैसी सोच लेके आ गए हो। क्या सोच लेके आ गया हूँ? ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें है। नहीं जरूरत, मुझे तो जरूरत है ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी कि चलो उनके जाने के बाद कोई तो है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि कोई भी आके मेरे साथ कुछ भी करना चाहे। अरे भाभी, कब से प्यार से समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा। कितनी दफा से कैसे बोलूँ मैं तुम्हें? चाचा जी के जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाओगी, और अकेले रहना इस समाज में अच्छा नहीं होता। लड़की अकेले नहीं रह सकती। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं तो मुझे चाचा जी की भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे जैसे लोग तो जहाँ पे भरे पड़े हैं। जहाँ पे भी जाओगी ना, इस विधवा को नोचने के लिए सब तैयार बैठे हैं। कोई नहीं, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ, पर तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और क्या नहीं छोड़ोगी? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, समझो ना मेरी बात। ठंडे दिमाग से सोचो। अरे छोड़ो मुझे, और अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हारी शिकायत ठाकुर साहब से भी करूंगी। और क्या ठाकुर साहब? कौन सा क्या कर लेंगे ठाकुर साहब? और ये मत बोलो, यहाँ पे नौकरी मेरी वजह से मिली है। अगर मैं चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ तुम्हें। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारी नौकरी को और लात मारती हूँ। और आज के बाद ना कभी इस घर में नहीं आऊंगी। और जो तुमने मेरे साथ हरकत की है ना, इसके बारे में ठाकुर साहब को भी बताऊंगी, और घर पे भी जाके। मेरी बात सुन ले, अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना तो मत रख। ठाकुर साहब को मत बताना। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दूं, फिर मत बोलना। तुम्हारे जो जिए में आए वो बोलो, और तुम जैसों को तो मैं देख लूंगी। इसको तो मैं फिर देखूंगा। अगर ठाकुर को इसने बता दिया तो कोई ऐसा ना हो इसकी नौकरी जाए ना जाए, साली मेरी नौकरी चली जाए। पर मुझे लगता है ये नहीं बोलेगी। खैर, देखते हैं क्या होगा। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे आ गया। जैसा मंजर मैंने देखा है, मुझे लगता है गीत सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे चंपा, क्या हुआ तुम्हें? ठाकुर साहब, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही है तू? हुआ क्या है? सब खैरियत से हुआ है? अरे चाचा ठीक है? हाँ चाचा ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? क्या चंपा, क्या हुआ क्या है? वो वो जो समीर था ना, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था ठाकुर साहब। अच्छा, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगी ठाकुर साहब, मैं काम छोड़ रही हूँ। उसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की है? जी ठाकुर साहब। और तो कोई बात नहीं ना? नहीं,
मैं उसको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया ठाकुर साहब। कोई बात नहीं चंपा, तुम ऐसा करो, पहले तो ये पानी पी लो, आराम से पानी पी लो, पी लो पी लो, पी लो, पीने वाला है। हाँ, आराम से आराम से। देखो, दुनिया में ऐसे घटिया लोग बहुत होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उन लोगों की वजह से अपना काम छोड़ देंगे। आ जाने दो उसको, अच्छे से खबर लूंगा मैं उसकी, ठाकुर और साहब, तुम देखना, तुम्हारे सामने उसको जलील करूंगा। और उसने सोचा कि मैं अकेली हूँ और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो वो इस चीज का फायदा उठा लेगा। लेकिन ठाकुर साहब, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि उसकी बातों में आ जाऊंगी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने उस दरिंदे के आगे अपने आप को नहीं सौंपा, उसका सामना किया। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छी हो, ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए था। तुम देख लेना, बस उसको जलील भी करेंगे और यहाँ से काम से हटा देंगे, तो फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? पता नहीं ठाकुर साहब, मेरे चक्कर सा आ रहा है सिर में। हाँ हाँ, आराम कर लो तुम। चंपा, फंस गई ना तुम मेरे जाल में। मुझे भी पता था कि अगर सीधे ढंग से मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा तो तुम मेरे साथ भी वो ही कुछ करने की कोशिश करोगी जो समीर के साथ किया है। मगर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे आगे मेरा असली चेहरा सामने आए। अब देखना मैं तुम्हारे साथ कैसे करता हूँ, क्योंकि जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये ये मैं कहाँ हूँ? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये क्या ये हुआ? आप सब, ये आपने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? नहीं, ये सब गलत है ठाकुर साहब। मैं सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। क्या करता चंपा, तुम्हारे इस बदन में खुशबू इतनी प्यारी है कि ठाकर से रहा नहीं गया। ये सब गलत है ठाकुर साहब, और देखना, मैं सबको बताऊंगी कि इस ठाकुर ने मेरे साथ बहुत गलत किया, और मेरे पानी में कुछ कुछ था उसमें। अरे कुछ नहीं था उसमें, तुम तो फालतू की टेंशन ले रही हो। ये लो तुम्हारा इनाम, रखो और ऐश करो। ये लो तुम्हारे पैसे। और तुम समझते क्या हो मुझे कि मैं बिकाऊ हूँ? मैं आपके घर में काम करके कमाती थी, लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इतना तिल मिटाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा। आप बहुत गंदे हो ठाकुर साहब। देखना, मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम चुपचाप मान जाओगी और मेरा पैसों से काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसे मानने वाली हो। एक बात बताओ, तुम पिक्चरें देखने का शौकीन रखती हो? तुम्हें पिक्चरों की सूझ रही है? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक लेके जाऊंगी, देखना। कहीं भी जाने से पहले सोचना है कि
जो सोच रही है ना तू कि मैं वहां चली जाऊंगी, ये कर लूंगी, ये सब करने से पहले एक छोटी सी पिक्चर देख ले तू। देख कितनी मस्त है ना हमारी दोनों की। सोच, अगर ये पिक्चर मैंने रिलीज कर दी, बाहर किसी को दिखा दी, क्या होगा रहते हमारा? ये तुमने ठीक नहीं किया ठाकुर साहब। जब तुम्हारे चाचा जी को पता चलेगा कि तुम ठाकुर की हवेली पर ये सब करने जा रही हो, वो तो जीते जी मर जाएगा रे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, सोच कर देखो, जब लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा और तुम्हारे मरे हुए पति की आत्मा पे क्या असर डलेगा? लोग उसको क्या कहेंगे कि रवि की पत्नी ठाकुर के साथ? नहीं नहीं नहीं, पर लोगों को तो ये भी पता है कि ये सब गलत आपने मेरे साथ किया है। मैं ऐसी नहीं हूँ और ना मैंने ऐसा कुछ किया। ये लो अपनी कीमत और निकलो यहाँ से, और कल को सही टाइम पे आ जाना, क्योंकि आज जो मैंने जिस हालात में तेरे साथ किया है ना, वही सब चीजें कल होशो हवास में करने वाला हूँ मैं। ये लेना पैसे और कल को सही टाइम पे आ जाना। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अभी तक क्यों नहीं आई शमिया? आओ, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी, मगर मुझे लगता है कि अब तूने मेरी बात अच्छे से मान ली है। आज मैं एक विधवा को सुहागन की जिंदगी दूंगा और आज की रात बहुत खास होगी। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ठाकुर साहब। कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं? मैं तो तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं, क्योंकि अभी तो तुम्हारी जवानी काफी बाकी है रे, और एक खूबसूरत औरत का विधवा हो जाना बहुत गलत होता है, और ये नाइंसाफी अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं होने दूंगा। किसी की बिना खुशी के उसके साथ ये सब करना, ये पाप है। सुन चंपा, ऐसे पाप तो मैं पता नहीं पहले कितनी दफा कर चुका हूं, मगर एक बात तो है, जो तुम्हारे पास है ना, वो आज तक मैंने किसी के पास नहीं देखा। तेरे बदन से खुशबू आती है रे मुझे, जो मुझे तुम्हारी ओर खींचने पे मजबूर कर देती है। और मुझे आपसे घिन आती है, और आप जैसे लोगों से जो किसी की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाते हैं। चंपा, अब तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है, धीरे धीरे इसकी तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें मज़ा आने लगेगा, और देखना जब मज़ा आने लगेगा ना, तो तुम्हें किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं होगा। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो? चलो, चलती रहो, चल। देख, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम्हें इस काम में बहुत मज़ा आने वाला है, बस जितना तुम मज़ा ले सकती हो उतना लो, क्योंकि ये मौका
मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, ये ये ठाकुर तो मुझे रोज ऐसे नोच नोच के खा जाएगा। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। अच्छा अच्छा, तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुमने सोचा है तुम्हारे जितनी कितनी औरतें इस घर में आएगी और ऐसे ही इस ठाकुर के हवस का शिकार बनेगी। मैं तो एक विधवा हूं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, तुम एक विधवा हो, लेकिन एक औरत हो। तुम्हें पता है हमारे अंदर एक माँ काली, अच्छा, माँ दुर्गा जैसे रूप है और इन ठाकुर जैसों को तो हम ऐसे खत्म कर सकते हैं। और तुम अबला बन के रो रही हो। ठाकुर, ये तेरा आखिरी जुर्म था। आज के बाद तू किसी भी मजबूर औरत को इस काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ये ज़रूर बताएं। और ये आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और वैसे भी इस संसार में चाहे विधवा हो चाहे मजबूर हो, ऐसी औरतों को ये ठाकुर जैसे लोग जीने नहीं देते। तो मैंने जो किया, क्या वो सही था या गलत था, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो ये भी बताएं। और मेरी एक्टिंग कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।